गाइज आप लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा तहे दिल से स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में, पॉडकास्ट विद वीगू चैनल में। ठीक है, तो आज का जो पॉडकास्ट है वो थोड़ा सा हट के होगा, ज़रा बच के होगा, क्योंकि गाइज आज हमारे बहुत ज़्यादा पसंदीदा न्यू गेस्ट आए हैं गाइज। उनका नाम है प्रोसेन। ओके, एंड ये मेरे बहुत करीबी दोस्त है एक और चीज़ के लिए, क्योंकि इनको भी हॉरर टॉपिक्स बहुत ज़्यादा पसंद है मेरी तरह। ठीक है, मेरे को भी हॉरर टॉपिक्स बहुत ज़्यादा पसंद है मेरी तरह। एंड मुझे लगता है आजकल के ज़माने में किसको हॉरर चीज़ें पसंद नहीं है। हम लोग इतनी वेब सीरीज़ देखते हैं हॉरर में, इतनी नेटफ्लिक्स में मूवीज़ देखते हैं, हॉरर मूवी को ढूंढते रहते हैं, गौरव तिवारी के पुराने केसेस देखते रहते हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ी टाइप की जो है ये चीज़ है हॉरर। ठीक है, तो आज हम लोग हॉरर को लेके कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे मेरे चैनल में, पॉडकास्ट विद वीगू चैनल में। तो गाइज अगर आप लोग नए हो मेरे पॉडकास्ट चैनल में तो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। स्पेलिंग भी बता देता हूँ, पॉडकास्ट विद VIGGU ये लिखोगे तो मेरा चैनल सबसे पहले आ जाएगा। ओके, तो आज के हॉरर पॉडकास्ट के गेस्ट है प्रोसेन। तो गाइज आज का पॉडकास्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मैं प्रोसेन से पूछना चाहता हूँ दो चीज़ें कि भाई तुमको कैसा लग रहा है आज पॉडकास्ट में आके। सो देख भाई, पहले की बात तो ये है, मेरा पहला पॉडकास्ट है। नर्वस तो नहीं हूँ, बट बहुत ही तगड़ा एक फीलिंग आ रहा है। कुछ तो हार्ड होने वाला है आज, कुछ तो हार्ड होगा। यप, लेट्स सी हाउ इट गोस। तो देखते हैं कैसा होने वाला है। बट इनके पास बहुत सारे रियल हॉरर स्टोरीज जो एक्चुअल में होते हैं, ठीक है, वो सब हुआ है। ठीक है, कोई फेक चीज़ नहीं है। ठीक है, कोई AI जनरेटेड बात वो लोग नहीं करेंगे, ये इंसान है भाई। ठीक, तो जो बातें होगी रियल टॉक्स होगी, रियल चीज़ें होंगी। तो गाइज लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइज शुरुआत करते हैं पॉडकास्ट की, हॉरर पॉडकास्ट। ओके, तो प्रोसेन तू मेरे को सबसे पहले ये बता भाई कि हॉरर चीज़ें साइंटिफिकली अगर हम लोग जाए तो वो एक अलग चीज़ बन जाती है। ठीक है, पर तुझे क्या लगता है कि हॉरर चीज़ें रियल में होती है? मतलब तेरे साथ जो इंसिडेंट्स हुए हैं वो ऑब्वियसली रियल है, बट तुझे कब से विश्वास होने लगा कि हॉरर चीज़ें होती है? दैट्स अ बिट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो लेट्स सी। तो मेरा जो बचपन था, ये तो मेरे एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली में गुजरा है, मतलब लिबरल ऑर्थोडॉक्स। तो बचपन से मैं भगवान के बहुत करीब हूँ, तो भगवान को बहुत मानता हूँ। तो एक बात है, मेरे मम्मी पापा ने मुझे बचपन से बताया, जहाँ पर अच्छाइयाँ होती है वहाँ पर ही बुराइयाँ होती है। क्योंकि रावण को मारने के लिए श्री राम आए थे, कंस को हराने के लिए श्री कृष्ण आए थे। तो इफ़ देर इज़ अ माइनस पॉइंट, देर इज़ अ प्लस पॉइंट ऑल्सो इन आवर यूनिवर्स। सो ऐसे ही हमारा सृष्टि हुआ था। तो अगर साइंस बोले कि हम भूत में नहीं मानते, ये नहीं मानते, दैट्स देयर ओपिनियन। बट जिन लोगों के साथ इतना इंडिया में, वर्ल्ड में, जहाँ पर भी जो कुछ हॉरर इंसिडेंट हो रहा है, उसका ये लोग क्या इंसिडेंट देंगे। लाइक ऐसे बहुत सी चीज़ें होती है जो साइंस ने भी हमेशा बोल रखा है, ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है। साइंस के बियॉन्ड में भी कुछ होता है। तो साइंस भी अभी भी फुल प्रोग्रेस में, मतलब प्रोग्रेसिव में है, मतलब कंटिन्यू हो रहा है साइंस। ये है, हाँ, ये जान रहा है, नया कुछ आ रहा है। बट हम साइंस में ऐसा कुछ नहीं मानते कि हम सब जानते हैं, क्योंकि यूनिवर्स का कोई स्टार्टिंग और एंड नहीं होता। तो आप जितना जानोगे इसके बारे में वही आपके लिए कम पड़ेगा, तो ऐसे ही चलेगा। तो ऐसा कोई बात नहीं कि है कि नहीं है, तो ऐसे ही चलेगा। मतलब कितनी अच्छी बात कही है प्रोसेन ने। ठीक है, मतलब मैं भी बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गया ये बात को सुन के कि भाई हर चीज़ें साइंस से नहीं बनती, हर चीज़ें साइंस के साथ रिलेट नहीं हो सकती। ठीक है, कुछ चीज़ें अपनी तरीके से चलती है, कुछ चीज़ें अपनी तरीके से चलती है। देयर आर सम थिंग्स विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाई साइंस। ओके, देयर आर समथिंग लाइक गॉड एक इटर्नल पावर है जो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, हम लोग भगवान की पूजा करते हैं। ठीक है, पर साइंस ये बात को कभी भी साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि साइंस अभी तक वो वाले सेक्टर में पहुंची नहीं है। ठीक है, तो इसलिए पैरानॉर्मल चीज़ भी अलग सेक्टर में, जैसे साहब ने कहा कि भाई एक अच्छी चीज़ है, गॉड है, तो मुझे लगता है घोस्ट भी होना चाहिए, मतलब होते हैं। क्योंकि भाई अगर एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है ना, तो उसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव आउटकम्स भी निकलते हैं, नेगेटिव चीज़ भी होती है। तो प्रोसेन अब तेरे लिए भाई पहला क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, तो पहला क्वेश्चन ये है कि तू मेरे को बता कि भाई तुझे कब से ये हॉरर एक्सपीरियंसेस होने लगे थे? मतलब एकदम तू अपना पहला एक्सपीरियंस बता जहाँ से तुझे पता चल गया था कि भाई नहीं, हॉरर चीज़ें होती है। वैसे जो एक बात है, पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे बचपन से ही जो था ना, मैं जैसे बोला ऑर्थोडॉक्स फैमिली में हूँ, तो बचपन में मेरे मम्मी पापा का, उनके नाना नानी का, तो हॉरर ये जो स्टोरीज़ है मैं सुन के बड़ा हूँ। और ये कोई स्क्रिप्टेड स्टोरी नहीं है, मतलब कि ऐसा हुआ रियल लाइफ में जो मेरे फैमिली के साथ घटा है, जो होता है। क्योंकि मैं ज़रा मेरे फैमिली का ज़रा डिस्क्रिप्शन दे दूँ। मेरे जो स्पेसिफिकली मेरी मम्मी के साइड से जो है, मेरे जो दादाजी के पापा है, मतलब मेरे मम्मी के जो ग्रैंडफा है, वो 9 साल की उम्र में महापंडित का उनको उपाधि मिल गया था। और मेरे जो मम्मी के जो दादी थी, उनके फादर मतलब आज के अनडिवाइडेड मतलब आज के बांग्लादेश, जो पहले का अनडिवाइडेड इंडिया था, अखंड भारत था, वहाँ पर के बांग्लादेश के खुलना नहीं, सॉरी,
ढाका में वो हुए थे, तो तब के टाइम में गांव ही था पूरा का पूरा। तो ऐसा तब के टाइम में जो ब्लैक मैजिक होता वो बहुत ही उनके टाइम में बहुत ही डेंजरस होता। मतलब एक फूक मारोगे तो वहाँ पर खेल खत्म हो जाएगा, खेल एकदम। खत्म हो जाएगा। तो ऐसा ही कुछ स्टोरीज होता है। तो ये सुन के मैं बड़ा हुआ हूँ। तो मेरा जो पहला जो इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ हॉरर स्टोरी, ये मेरे बचपन का हुआ था कि मतलब मैंने देखा था कुछ चीज़ जो मैं आज तक भूल नहीं पाता। तो मेरा जो चाइल्डहुड है उस मेरे कोर जो चाइल्डहुड है वहाँ पर मेरे बहुत से मेल फीमेल फ्रेंड्स सब थे। वहाँ पर मेरे कॉलोनी के जो फ्रेंड्स थे वहाँ पर मेरे एक फ़ीमेल फ्रेंड थी और मेरी बहन भी थी। वो जैसा कि वो मेरे ही फैमिली में मेम्बर भी, प्लस मुझसे 1-2 साल की छोटी है, इसलिए मतलब मेरी दोस्त की जैसी है वो। तो बचपन से हम लोग का खेलना कूदना तो होता ही रहता था। तो खेलते कूदते हम तब हम लोग लुकान टीचर खेलते थे तब। तो हम तीनों नहीं, गेम का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है वैसे। हाँ। तो तब के हाइड एंड सीक जो गेम है हाइड एंड सीक। तो वो खेलते थे। तो तब के टाइम पे जो और कॉलोनी के बच्चे थे मेरे दोस्त लोग, तो हम सब लोग खेल रहे थे। तो मेरा जो नाना का घर है वहाँ पर यह फिर छोटा गली जो मेरे, एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, मेरे नाना का जो घर है उसके पीछे कुकुर मतलब एक पॉन्ड है। हाँ, उस पॉन्ड को बहुत ही बहुत ही श्रापित पॉन्ड है। क्योंकि वहाँ पर जब राइट होता था, जो 1947 का जो डिवाइडेशन हुआ था इंडिया का, तो तब के टाइम पे वहाँ पर लोगों को मार के काट के उस पॉन्ड में फेंक देते थे। ये सच है। हाँ, ये पूरे पाड़ा के लोग ही जानते हैं हम लोग। तो जो भी लोग रात को जाते हैं वहाँ पर सभी लोग देखते हैं कि एक एंटिटी रहता है, ये रहता है। वो एक स्पेसिफिकली उसका भी एक स्टोरी है मेरे पास, मैं बाद में आता हूँ। तो यहाँ पर वो श्रापित पॉन्ड है। तो हम लोग का क्या, हम बच्चे हैं, हम लोग को श्रापित तब से किया, तब तो हम अपनी ज़िंदगी में जीते थे, बच्चे थे हम लोग। सो मेरे मामा के घर, उसके बाद एक छोटा सा गली बोल सकते हो, घर, एक घर से दूसरे घर का वो जो गैप बोलते हैं, जो म्यूनसिपैलिटी का रूल है उसके अंदर। उसके बाद एक उठोन है, तो तुम जाके पीछे पॉन्ड से जाके एक और कॉलोनी में मिलते हैं। तो मतलब दोनों के घर के जो दोनों घर बोला था, उन दोनों के घर के पीछे ही पॉन्ड है, मतलब वो तालाब है। और जो तालाब है वो उसके एंड के बगल में एक और घर है, उसके पीछे, इन तीनों घर के पीछे हम लोग छुप जाते थे। तो मेरे जो फ्रेंड थे तो वो छुप गए थे, सब छुप चुके थे। मैं और वो जो लड़की थी मेरे बचपन का दोस्त, वो दोनों मिल के एक इस साइड के घर में और एक दूसरे साइड के घर में, मेरे मामा के घर के नहीं, इस साइड, उसके बाद के बगल में, उसके बाद का जो गैप है उसके नेक्स्ट वाले घर का हम लोगों ने पॉडकास्ट किया था। उसके बाद का जो सीन है, आपका जो घर है, तो हम तीनों लोग छुप गए थे। और जो एक दोस्त था मेरा, तो वो लुकंडी जो हाइड एंड सीक होता है उसमें जो ढूंढने के लिए आता है वो आ रहा था। तो हम दोनों छुप गए थे। तो जो लड़की थी मेरे बगल में, मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड, तो वो मैंने देख रहा था पॉइंट के पीछे जो रात का जो एक चांद का रोशनी होता है वो उसके साइड में थोड़ा पड़ा था। और उसमें मैं देख रहा था कि उसके पीछे कोई एक सफ़ेद रंग का एंटिटी जो था, उसके ऊपर ऐसे एक्सक्यूज मी, तो क्या बोलते हैं, लाइक खाई लेगा ऐसा कुछ कुछ कर रहा था, इनसे एक्ट कर रहा था। तो मैं जब देखा तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बचपन में मैं बच्चा था, क्या ही समझ रहा था। तो ये जब हुआ तो वो लड़की ने तो मैं क्या किया, मैंने अपना प्लेस बदल के दूसरी जगह चला गया। तो तब वो लड़की अकेली पड़ गई थी। वो लड़की जब अकेली पड़ गई, डर गई होगी शायद। नहीं, अभी डर का माहौल नहीं है। हाँ। तो मैं अकेला हो गया था, तो वो लड़की तब अकेली हो गई थी। मैंने अपना प्लेस वहाँ से चेंज कर लिया था। तो वापस से जब लड़की आई, जब गेम ओवर हो गया, तो वो डरते चलिए। तो सबने पूछा क्या हुआ, पहले ही क्यों निकल गई। तो उसने बोला था कि मेरे पीछे कोई एक खड़ा था। मैंने बोला तुमने भी देखा? तो बोला हाँ मैंने भी देखा। वो क्या कर रहा था, वो मेरे पीछे ऐसे कुछ फड़फड़ा था, ऐसे कुछ मम्बलिंग साउंड में कुछ बोल रहे थे, कुछ बोलने का तरीका सोच रहा था। तो मैंने सोचा कम ऑन यार, बचपन में था तो बचपन में क्या ही पूछना होता। तो बच्चे तो तब, मैं तो बचपन में क्या बोलता, मैं तो बचपन में वो पास में वो बगल में जब आग जलता था फैक्ट्री का, मैं वो देख कर डर जाता। तो ऐसा कुछ फैक्ट नहीं है। तो बचपन में एक और इंसिडेंट हुआ मेरे साथ जब मैं बड़ा हुआ, कि मेरा जो घर है वो एकदम, मेरा घर है जो काली मंदिर के पूरे पास में है। तो हम काली माँ का जो मंदिर था उसके पास में, तो मेरे काली माँ के मंदिर में तो बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि काली माँ का जो चौकोर मंदिर होता है उसके 4 कोण में उनके 4 जो चेले चामुंडे लोग होते हैं, समझ लो
घर में है तो उसका नाम नहीं लेते, तो वो लोग रहते हैं। तो मैंने क्या किया, तो मेरा घर जो वॉशरूम था वो मतलब उसका जो खिड़की था तो उससे मैं अपना वो काली मंदिर देख सकता हूँ। तो रात में हुआ था तो मैंने रात में क्या हुआ, बहुत गर्मी लग रहा था, एक गर्मी का समय का टाइम है, तो मैं नहा के जब आ रहा तो मैंने जस्ट ऐसा मुँह घुमाया तो मैंने वहाँ से नीचे काली मंदिर का सीन जो है मैंने पूरा देखना शुरू कर दिया। तो मैं देख रहा था कि एक औरत लेजिट मतलब उसका जो सीधा रास्ता है काली मंदिर के साइड में वो दौड़ रही है आ रही है। तो मैंने सोचा था कि मैं स्पेसिफिकली कॉलोनी में रहता हूँ, तो कॉलोनी में अमीर गरीब सब मिल के रहते हैं। तो मेरे कॉलोनी में एक ट्रेंड है कि सभी लोग सुबह उठ के मतलब भगवान के लिए तो फूल कलेक्ट करने के लिए आते हैं। तो मैं काली मंदिर में भी बहुत सारे फूल के मतलब पेड़ हैं, तो मैंने सोचा वो सब तोड़ने के लिए आए थे। तो मैंने जब नहा के जब घर में घुस रहा था तो तब मैंने देखा घड़ी में 3:55 हो रहा था। रात के 3:55। रात के 3:55। और ये देख के मेरा फटके चार हो गया कि इतने रात में कौन ही औरत आएगी। सो मैंने सोचा यार छोड़ो यार कौन है, तो मैंने वो भी इंसिडेंट भूल गया। तो इसके बाद एक ऐसा इंसिडेंट हुआ मेरे साथ जिसने मेरा पूरा नज़रिया ज़िंदगी के लिए बदल दिया था। ये बात है 2024 का। 2024 में बोले थे कि मतलब जो न्यूज़ चैनल उन्होंने बोला था कि लानिया एल नीना ऐसा कुछ आएगा, जो इसका प्रभाव हमें 2025 में आया। तब बहुत ठंड पड़ा, बट बोला था 2024 में ठंड पड़ेगा, बट उतना उस साल ठंड नहीं पड़ा। मतलब हम जब 12th स्टैंडर्ड में थे तो हमारे सोतपुरा स्कूल में सबसे लेट एग्ज़ाम ख़त्म होता था। मतलब स्टार्टिंग में फास्ट होगा, एंडिंग में भी लास्ट होगा। तो तब के टाइम में जब ये प्री बोर्ड होता है जो HS का मतलब हायर सेकेंडरी का, तो हम प्री बोर्ड्स देके आए थे। तो बता दूँ 1 महीने पहले काली पूजा था। तो वहाँ पर ये जो बात है, मेरे कॉलोनी के बगल में जो कॉलोनी है वहाँ पर एक गंगा है। गंगा जो है ना, वहाँ पर गंगा का स्लैब तो ऊपर है, उसके बाद ऐसा एक स्लैब टाइप अप है ऐसे स्लाइड, उसके नीचे यहाँ पर थोड़ा स्पेस देकर उसके बाद गंगा है। और उस गंगा में जो डूब गया वो पूरा डीप गंगा है। मतलब अगर कोई डूब गया उस गंगा में तो भाई बचने के चांसेस ज़ीरो हो जाते ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाते ही है। अब मैं वो जो बताने वाला हूँ, तो उस गंगा में सब लोग ऊपर जो थोड़ा नीचे का स्लैब है वहाँ पर वो लोग हट रहे थे, कुछ लौंडे चल रहे थे। और ये बात है उस साल के काली पूजा के 10वीं का। तो बेसिकली मैं बता भी देता हूँ वो लौंडे क्या करने गए थे। वो लौंडे बेसिकली वो एक जो पटाखे होता है ना, पानी का पटाखा जो पानी में फेंको तो फट जाता है, तो वो पटाखे फोड़ने के लिए वो गंगा में थे। क्या होगा कि बड़ा ब्लास्ट होगा, बड़ा बबल होगा, वो देखने के गए थे। और मैं तो वहाँ पर क्या हुआ, तो वो लौंडे वहाँ पर गए थे। तो वो जॉल्बम बटाने के लिए वो गए थे। तो मैं ऊपर से देख रहा था चाय पीते पीते। तो वहाँ पर जो देखा वो लौंडे चल रहे, एक पैर फिसल के गंगा में गिर गया। उसको बचाने के लिए दूसरा छलांग लगा दिया। उसको एक और बचाने के लिए तीसरा वाला छलांग लगा दिया। तीसरे को बचाने के लिए चौथे वाले ने छलांग लगा दिया। ऐसे करके 4 जो लोग थे उस चारों ने छलांग लगा दिया। तो उन्होंने जो छलांग लगाया, तो जो 5वें बंदे था वो थोड़ा दिमाग से काम लिया, उसने गंगा में हाथ घुसाया। तो एक जो चौथा लड़का था उसने तो हाथ पकड़ लिया, वो पकड़ के उठ गया। और बाकी तीनों को अनफॉर्चुनेटली वो बचा नहीं पाया। वो लोग की जान पूरी तरीके से चली गई। और एक का लाश कहीं पर से मिल गया। तो उसके बाद ये हो गया, मतलब मेरे कॉलोनी में तो अफरा तफरी मच गया था। वो बेसिकली मैं खड़दे के पीछे साइड में आता हूँ, वो लोग दूसरे साइड में रहते हैं। तो वहाँ से वो लोग थे, तो अफरा तफरी रिसेंट है तो मच गया मेरे जो तो कॉन्स्टिट्यूंसी का इलाका है। तो उसके बाद क्या हुआ, सब लोगों ने भूल गए। तो उस साल क्या हुआ था, मेरे एक दोस्त के घर में थोड़े से हॉरर, मतलब उसकी कॉलोनी में क्या हुआ था, कुछ लौंडे पिकनिक जो होता है पिकनिक करके आ रहे थे। तब एक घोस्ट के साथ उन लोगों का एनकाउंटर हुआ था। तो तब उस घोस्ट ने क्या कहता, उन लोगों के पीछे ऐसे स्क्रैचेस मार दिए थे। और ऐसा स्क्रैच मार दिया था पूरा, लाइक कोई लायन ने स्क्रैच मारा, पूरा एकदम फाड़ हो गया था। तो उसके बाद ये जो हुआ था, और उस घोस्ट का आवाज़ भी उन लोगों ने कैप्चर किया था, उन लोगों के कॉलोनी के लोगों ने। तो वीडियो मेरे पास बहुत साल तक था, क्योंकि मेरा नया फ़ोन है तो डिलीट हो गया अनफॉर्चुनेटली। तो वो वीडियो था मेरे पास। तो उसके बाद क्या हुआ, तो उन लोगों ने, तो वो देखते देखते, मतलब लास्ट दिन एग्ज़ाम का था, और बेसिकली मेरे सुपर बहुत ही टफ क्वेश्चन का, तो पता नहीं था पास करूँगा कि नहीं। तब आके देखा कि सब कुछ मिल गया है, मतलब MCQ में मचा दिया था। तो सोच लिया कि हाँ पास हो जाऊँगा, अब फाइनली मैं भी HS दे पाऊँगा।
तो आके उस दिन जो मेरे टीचर थे उन लोगों को दिखा के, मेरा वहाँ पर एक दोस्त था, बहुत ही अजीज दोस्त है, उसको मैंने वो चीज़ दिखाया कि मेरे एक और दोस्त के कॉलोनी में क्या क्या हुआ है। तो वो देख के डर गया था, तो उसने एक और लौंडे को बुलाया था, क्योंकि हम उस दिन हमारे जो घाट का जो बात हुआ था जहाँ पर वो लौंडे मर गए थे वहाँ पर जाएंगे, क्योंकि उस दिन उस लड़के का बर्थडे था, वो ट्रीट देने वाला था। तो उसने क्या किया, उसने मतलब नॉनवेज सब लिया था, नॉनवेज सब, हाँ, लेग पीस पे पीस चिकन लॉलीपॉप वो लिया था। हमको सबसे बड़ा मूर्ख का काम किया हम लोगों ने जिस घाट में जा रहे थे, पहले तो वो सुसाइड घाट है, ठीक है, वहाँ पर बहुत लोग सुसाइड किए, और उसके स्टेट में अगर तुम देखोगे तो वहाँ पर स्टेट में देखोगे तो क्या मिलेगा, खड़दा बार्निंग घाट। ओह माय गॉड। वैसे ये चीज़ भी एक और है, बहुत लोग मानते नहीं है, ठीक है, मूवीज़ में जैसे दिखाता है कि नॉनवेज खाने से घोस्ट अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, ये वैसे कोई फेक बात नहीं है। जैसे कि भूतों के जो मूवी होते हैं ना, ये भी कहीं कहीं से ना रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होते हैं, ठीक है, ऐसे ही किसी के दिमाग में नहीं आ जाते फेक चीज़ें। किसी लोगों के साथ एक चीज़ हुई है, उसके बाद वो चीज़ें होती है, मूवीज़ में दिखाई जाती है। जैसे कि कंज्यूरिंग जो था, एड लॉरेन वेरेन जो थे, ठीक है, वो लोग बहुत सारे घोस्ट के इनकाउंटर्स को वो लोग रिकॉर्ड भी किए थे, ठीक है, एंड वो लोग सॉल्व करने जाते थे मिस्ट्रीज़ को, ठीक है। तो इसी के उन लोगों के लाइफ के बेसिस में वो जो है कंज्यूरिंग कुछ केसेस में वो लोगों को दिखाया गया है, ठीक है। तो यही चीज़ भाई प्रेसेंस भाई साहब के साथ हुई है, ठीक है, कि इनके साथ भी कुछ चीज़ें हुई है जो कि एकदम हॉरर ही है। और ये जो अच्छा वो जो भूत का जो वो वॉइस वाला पार्ट था, अब तूने तो सुना है भाई वो वॉइस, ठीक है, अब तू मेरे को बता कि भाई वो मतलब ह्यूमन से कितना डिफरेंट है। मतलब एक बात है, तो पहले बता दूँ, वो मतलब रोने का वॉइस था। अगर हम रोएंगे तो क्या कहेगा, मुझे नहीं गाना है, ऐसा कुछ नहीं, पर रोएंगे, बट वो रोने का अलग ही है, लाइक एकदम ऐसा कुछ, तो एक टान दिख, अगर जो सुने हैं वो वॉइस, वो मेरे साथ एग्री कर पाएंगे कि लाइक वो एक अलग ही फ्रीक्वेंसी में चला था, ऐसे टान, मतलब अपने आप ही आपका जो डर अपने आप ही क्रिएट हो जाता है। तो ऐसा कोई बात नहीं। तो मैंने देखा, तो वैसे क्या हुआ था, एक स्टार्टिंग में हॉरर मोमेंट क्रिएट हो गया था, वो देख के ही हम लोग गंगा में जाए थे, तो वो हो गया था। तो एक फनी इंसिडेंट क्या हुआ था, एक मतलब एक आदमी है वहाँ पर, उनका घर नहीं है, वो रिक्शा चला के अपना ज़िंदगी गुजरते हैं, तो वो गंगा के पास में ही सो जाते हैं, मतलब वो टेम्प फैम लगा के सो जाते हैं। तो उनके अंधकार में मैंने उनके ऊपर पैर रख दिया, तो उन्होंने बोला, वो चीज़ करके मतलब चिल्ला के बोले भूखा, ऐसा कुछ बोले, तो मैं डर गया था। तो वहाँ पर ऐसा कुछ फनी इंसिडेंट हुआ था, तो मैंने छोड़ दिया था। तो जब हम खाने लगे, ये जो गंगा है उस साइड में जो मतलब इस गंगा है, उसके बाद एक मार्ट है, फील्ड है, जब हम लोग फुटबॉल खेलते हैं। उसके बाद एक अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट का खुद का गंगा का घाट है। पहले क्या होता था, मार्ट के बगल में से एक छोटा रास्ता है, वहाँ पर जाके अपार्टमेंट के घाट में आराम से नॉर्मल लोग जा सकते थे, बट स्पेसिफिकली वो घाट उस अपार्टमेंट के लिए ही बना हुआ था, मतलब अपार्टमेंट के लोग जो थे वो उन लोगों के वो लोग उस घाट में जाते। तो अपार्टमेंट के जो मतलब इस घाट से वहाँ पर अपार्टमेंट का जो घाट है, हम वहाँ पर मतलब एक आई साइड से देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। तो देखने के बाद वहाँ पर जो अपार्टमेंट है वहाँ पर एक लैम्प पोस्ट है, मतलब लैम्प पोस्ट जो ऊपर होता है वो है। तो अपार्टमेंट के मतलब जो घाट है उसके पहले ही एक वुमन, जैसे मतलब क्या बोला, जो ऐसा जो है ना यहाँ पर जाके नीचे हो जाता है, तो ऐसे ही कुछ यहाँ पर जो रहता है इस जगह में, वो लाइक मैं कैसे दिखाऊं, लाइक ऐसे कुछ वो और बैठ के ऐसे, मतलब ऐसे वो झुक रही थी कि अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो वहाँ से गिर ही जाता। मतलब ऐसा कोई रामदेव बाबा तो बैठने का तरीका बड़ा कैजुअल है, हाँ, ऐसा कोई रामदेव बाबा तो नहीं है कि लाइक फ्लेक्सिबल इतना है, मतलब गिर जाएगा, मतलब ऐसे जो कर रहा है बिना बहुत जोर से कर रहा है, ऐसे वो कर रहा है तो गिर ही जाती वो गंगा में, क्योंकि स्लाइड है, ऊपर एज है। तो ऐसे करने के बाद हम लोग के मन में शक हुआ कि भाई ये कुछ तो भाई, एक तो वो पगली औरत है, सेकंड ये पर भाई सच में कुछ दाल में काला है। तो ये देखने के बाद उसने, मेरे दोस्त ने क्या कहा था, अपना फ़ोन निकाला, उसके फ़ोन में बहुत ज़्यादा जूम हुआ, तो हमने गलती क्या था, हमने वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था, हमने गया, उसने जस्ट जूम किया, वहाँ पर देख रहे थे क्या हुआ। जो हमारे साथ एक और लड़का था वो मस्त अपना खाना खा रहा था, तो मैंने अपना खाना आधे में छोड़कर वो देख रहा था, तो देखते वो औरत अचानक से वैनिश हो गई। दैट इज चिलिंग ऑनेस्टली, क्योंकि रात के तब 11 बजे थे। हाँ, और घाट से वैसे मतलब गायब, मतलब तुम लोगों के आंखों के सामने हो गायब हुई थी एकदम, वैनिश, मतलब सेकंड्स के अंदर। मतलब जैसे मूवीज में कुछ टाइप के दिखाते हैं, वैसे टाइप की ही रियल लाइफ में चीज़ें होती है, ठीक है। वैसे कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है,
जैसे 2 एनकाउंटर्स तुमने बताया है, इससे पहले भाई बता दो कि ये जो घाट जहाँ ये सुसाइड घाट है उसका नाम क्या है, कि जिससे जोधपुर वेस्ट बंगाल के कुछ लोग, जोधपुर में जो लोग रहते हैं, आसपास रहते हैं, वो लोग रिलेट कर पाए। कैंपेर घाट। कैंपेर घाट, ठीक है। तो बेसिकली कैंपेर घाट एक ऐसा टाइप का घाट है जोधपुर में जो एक सुसाइडल घाट से पॉपुलर है। वैसे तुम लोगों ने ही क्या वहाँ पे हॉरर्स के वो इंसिडेंट्स देखे हैं या फिर बाकी लोगों ने भी फील किया है? वैसे ये तो पता नहीं, ये मुझे पता नहीं है, पर हो गए कुछ, क्योंकि सामने जो है वहाँ से तुम स्ट्रेटली देख सकते हो। पर खड़दा का जो बार्निंग घाट है वो वहाँ पर है, शमशान जो है, खड़दा का शमशान घाट, शमशान घाट जो है वैसे वहाँ पर जगह है एक, और उसके बगल में से एक जगह है। वो एनकाउंटर करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सोचा पैकअप करके हम पीछे चले आए। उसके बाद मेन ट्विस्ट अभी आता है कि उसके बाद जो मैंने बोला था मतलब अपार्टमेंट का जो घाट है वहाँ पर लैंप पोस्ट में देखा एक बंदा ऐसे घूम रहा था, ऐसे गोल करके ऐसे मतलब घूमर कर रहा था। उस करते करते एक और सेकंड बंदा उसके साथ चलाया, चलाने के बाद एक और थर्ड बंदा भी चलाया, और तीनों मिलके घूमर कर रहे। करते ऐसे हाथ उठाया और ऐसे ऊपर उठा दिया, और उठाने के बाद वो आकाश में वैनिश हो गए। उसके बाद हम लोगों का जो फटा है, उसके बाद तुम लोग ने सिर्फ भाग लगाया क्योंकि मतलब ऐसा इंसान तो कोई पगला नहीं है जो इसके देखने के बाद भी वो लोग वहाँ पर रह गए। तो हम लोगों ने गया, तो वहाँ पर जाने के बाद एक और है जिसको जोड़ा पुकुर कहते हैं हमारे वहाँ पर। जोड़ा पुकुर में क्या होता है कि वहाँ पर एक घर है, उस घर में एक औरत का जो इंटीमेट एरिया होता है वो पैरी करके ब्लैक मैजिक किया हुआ है। मतलब वहाँ पर कोई अगर शादीशुदा अगर रहेगी तो उसको वो औरत मार देगी, क्योंकि वो वर्जिन थी, तो उसको मार देगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन में मैं आता हूँ, ठीक है, कि ये जो ब्लैक मैजिक की बात तुमने की है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया बात की है, ठीक है, बट मेरे को एक बात बताओ कि ये जो ब्लैक मैजिक है वो क्या डायरेक्टली रिलेटेड होता है ये पैरानॉर्मल केस से, या फिर ब्लैक मैजिक्स का कोई अलग ये होता है? ठीक है, मतलब ज़्यादातर केसेस जो पैरानॉर्मल के होते हैं वो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड नहीं होते, ठीक है, और कभी कभी ब्लैक मैजिक से रिलेटेड होते हैं। तो तुम्हारे साथ जो इनकाउंटर्स है वो ज़्यादातर ब्लैक मैजिक से रिलेटेड? यस, बचपन से ही मुझे ब्लैक मैजिक के बारे में बहुत कुछ पता है, क्योंकि मेरे जो मम्मी के जो, वैसे ये सब क्या होता है, वो नींबू को पैर में ऐसे दिखाते हैं ना, जैसे मूवीज देखो, हम लोग के जिन लोगों के साथ रियलिटी में नहीं हुआ वो लोग मूवीज को देख के सीखे कि जैसे वो नींबू मिर्ची वो पैर दे देंगे तो एक ये हो जाएगा। बात है कि नींबू मिर्ची, हाँ थोड़ा वो सब होता है, पर पूरा ब्लैक मैजिक उसके साथ नहीं रिलेट होता। तो ब्लैक मैजिक जो है मतलब वो शैतान का पूजा करते हैं, और शैतान के डेविल, हाँ डेविल का पूजा करते हैं। और डेविल के पूजा में मेन जो फैक्टर होता है कि डेविल अगर तुमको कुछ देगा तो वो लेके छोड़ेगा तुमसे। तो ये जो फैक्टर एक्चुअली डेविल और समुद्र में कोई ये नहीं है, समुद्र को जो तुम दोगे वो वापस कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में लौटा देगा। बट ये एकदम बहुत सीरियस बात है, ठीक है, जो लोग पैरानॉर्मल में विश्वास करते हैं वो लोग ही इसके साथ रिलेट कर पाएंगे। बट एक और चीज़ मैं आता हूँ, कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि स्लीप पैरालिसिस तुम्हारे साथ कभी हुआ है? हाँ। मतलब लोग बहुत सारा रिलेट करते हैं कि नहीं स्लीप पैरालिसिस घोस्ट के साथ रिलेटेड होता है, तो तुम्हें क्या लगता है कि भाई घोस्ट के साथ वो रिलेटेड है या फिर स्लीप पैरालिसिस रियल डिसऑर्डर? वैसे तो प्रूवन है कि एक रियल डिसऑर्डर टाइप का है, ठीक है, बट स्लीप पैरालिसिस को लेकर तुम्हारा क्या कहना है? वेल, मैं ज़्यादा साइंस को बिलीव करता हूँ कि पैरानॉर्मल जो है एक टाइप का साइंस ही है। अगर अभी साइंस उतना एडवांस नहीं गया है जो इसको भी कर पाएगा। अगर आपको बेसिकली पैरानॉर्मल मेन करना है, अगर आपको मेन जो पैरानॉर्मल करना है तो आपको साइंस के बारे में जानना ही पड़ेगा। बेसिक तो आपको फिजिक्स के बारे में जानना ही पड़ेगा। जैसे कि गौरव तिवारी का टॉपिक में हम लोग आ रहा है, कमिंग बैक टू वी बोथ आर कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो गौरव तिवारी के केस में क्या होता था, ईएमएफ मीटर वो डिटेक्ट करने के लिए लेके जाते थे, ठीक है, एंड लेजिट वो बहुत ऐसी टेक्नोलॉजीज लेके जाते थे जो साइंस से ही बनाई गई है, साइंस के साथ ही रिलेटेड है। सो इट इज़ नॉट एवर वन साइडेड कि नहीं जहाँ पे घोस्ट की चीज़ें होंगी वहाँ पे साइंस नहीं होगी, जहाँ पे साइंस की चीज़ें होंगी वहाँ पे घोस्ट नहीं होंगी। दोनों तरीके से दोनों चीज़ मैटर करती है। और जो मैं कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट कि जो स्लीप पैरालिसिस, मैं सोचता हूँ ये मतलब ये एक नॉर्मल डिसऑर्डर, मतलब ये एक नॉर्मल डिसऑर्डर ही है। और शास्त्रार्थ में बोलते हैं कि अगर आपका जो पैर का जो ये उंगली है, इस दोनों उंगली अगर आपके पैर के साथ सेम हो गया, बिस्तर के साथ नाक के साथ अलाइन हो गया, तो आपको जो मतलब स्लीप पैरालिसिस होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। वैसे ये सब एक टेल्स है, पर इसके अंदर साइंस, हाँ इसके अंदर साइंस भी है। मतलब आपका बॉडी पूरा स्ट्रेच होता है, रिलैक्स बॉडी पूरा स्ट्रेच हो जाएगा। हाँ, मतलब स्लीप पैरालिसिस का कोई भयंकर केस है जो हुआ था?
तुम्हारे साथ? एक बार हुआ था। एक बार हुआ था, बट वो नॉर्मली था, उतना कुछ खतरनाक चीज़ें नहीं थी। पर जिन लोगों के साथ होती है लेजिट, जैसे ये स्लीप पैरालिसिस और स्लीप वॉकिंग भी जो होती है ना, पहले के लोग ज़माने में विश्वास करते कि नहीं भूत बाधा हो गई है कोई एक, ठीक है, मतलब भूत चिमट गया है, बट वो लोग भूत नहीं चिमटते थे, वो रियल डिसऑर्डर है, ठीक है। पर जैसे कि मैंने कहा कुछ कुछ स्लीप पैरालिसिस लेजिट होता है जहाँ पे डरावने फिगर्स दिखते हैं, ठीक है, बट हम लोग स्लीप पैरालिसिस को कंसिडर नहीं करेंगे एज घोस्ट साइटिंग, ठीक है, इट इज़ डिफरेंट देन घोस्ट साइटिंग। ओके, तो नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, तुम्हें क्या लगता है भाई कि जो हॉन्टेड प्लेसेस इतने जगह होते हैं, जैसे कि रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन, फिर पुतुलबाड़ी एक बहुत ज़्यादा फेमस जगह है हम लोग कलकत्ता में, ठीक है, तो ये जो हॉन्टेड जगह है, मतलब तुम्हें क्या लगता है कि भाई लोग जब सुन लेते हैं कि हॉन्टेड, जब दिमाग में हॉन्टेड की चीज़ आ जाती है तभी लोग हॉन्टेड फील करते हैं, या फिर ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, या फिर एकदम रियल लेजिट वो जगह हॉन्टेड होती है? मतलब तुम्हारे इतने सारे हॉन्टेड के एक्सपीरियंस हो रहे, तुम्हें क्या लगता है? देखो, मेरा जो एक्सपीरियंस बोलता है कि देखो जो होता है, हाँ एक साइकोलॉजिकल फैक्टर तो होता है कि डर गए, जैसे मेरे साथ हुआ था। डर के अंदर हम जो घाट के इंसिडेंट, हम डर के अंदर और ज़्यादा डर गए थे, तो साइकोलॉजिकल जो बैरियर होता है तो वो ब्रेक हो जाता है कि लाइक हाँ यहाँ पर डर है और डर जाता है इंसान, तो ये तो फैक्टर है, तो साइकोलॉजिकल तो फैक्टर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट बात है कि जो प्लेसेस होता है, हाँ लेजिट ऐसे कुछ हॉरर प्लेसेस तो होते हैं कि जहाँ पर सच्ची में ऐसा एक्सपीरियंस होता है इंसानों को, लाइक जो इसने एग्जांपल दिया था कि पुतुलबाड़ी का अगर मैं मतलब अगर इतिहास खोल के देखूँ तो वहाँ पर अंग्रेज़ जो थे, वहाँ पर हमारे जो इंडियन औरतें थी उन लोगों को बंदी बना के सेक्सुअली असॉल्ट करके उन लोगों को मार देते थे और पुतुल के पास में रख देते थे। तो वापस सुनते हैं कि उस पुतुल में उस औरतों का रेप्ड वुमनों का जो आत्मा है वो पर बस जाता है और उसके बाद उन लोगों को तो ये एक बात है। हाँ, पुतुलबाड़ी तो लेजिट जगह है, क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया था पुतुलबाड़ी जाके कि उस जगह में सच में कुछ एक नॉर्मल जो आप जाएंगे ना, एक घर में जाएंगे, आपका पूजा पाठ आरती, आपको एक पॉजिटिव एनर्जी फील होगा कि लाइक हाँ कुछ तरह की आपका रोम आपका जो गुज़बम्स आ रहा है, ये एक नेचुरल पॉजिटिव एनर्जी है कि आप डेवोटेशन टू द गॉड आप जा रहे हैं। बट एक जो जगह आप जो जहाँ पर एनर्जी पूरा माइनस में चल रहा है, वो पर जगह फील करेंगे कि आपका एनर्जी खुद का ही डाउन हो गया है। तो ऐसा कुछ तो मेरे साथ पुतुलबाड़ी में हुआ था, और पुतुलबाड़ी के साथ साथ एक और जगह में हुआ था जिसका मैं नाम ज़रा भूल गया हूँ, वो है ज्यूस लोगों का जो कब्रिस्तान है कोलकाता में, आई गेस पार्क स्ट्रीट सेमेट्री राइट, पार्क स्ट्रीट सेमेट्री में जाके मेरे साथ जो हुआ था, ये मैं बता नहीं पाऊँगा, एक फीलिंग अलग है कि लाइक वहाँ पर जगह पूरा शांत, पूरा चुपचाप, कौवे बोल रहे हैं, तो होता तो है बॉस। तो यही प्रोशन ने बहुत अच्छा समझाया कि भाई देखो, पैरानॉर्मल मतलब या फिर हॉरर मतलब ही ये नहीं है जैसे कि मूवीज़ में दिखाते हैं सामने भूत आ गया, भूत ने से पकड़ा गले से एकदम पकड़ के से फेंक दिया, वैसे नहीं होते। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैरानॉर्मल केसेस दैट हैव बीन रिपोर्टेड इन दिस एंटायर वर्ल्ड एंड इन आवर वेस्ट बंगाल एंड कोलकाता ऑल्सो इन दिस लेजिट प्लेसेस, ठीक है। तो ऐसे प्लेसेस में जो है हॉन्टेड चीज़ें हुई, जैसे कि प्रसन्न के साथ अलग अलग टाइप की चीज़ें हुई है। फिर से हम लोग वही जगह पे आ जाते हैं कि भाई ये एक फीलिंग की बात है, कुछ लोगों को हेवी फील होता है, कुछ लोगों को एक नेगेटिव वाइब्स आती है, ठीक है, दैट कैन ऑल्सो बी काउंटेड एज पैरानॉर्मल, एंड कुछ लोगों को लेजिट कुछ शैडोज या फिर कुछ एंटिटी के कुछ फिगर्स दिखते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है, अलग अलग फीलिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है। हर केस एक नहीं होगा कि अगर कोई एक हॉन्टेड जगह है वहाँ पे अगर आप लोग जाओगे तो आपको ऐसा नहीं होगा कि कोई बोल रहा है कि भाई तुम पैर रखो अगर तुम्हें भूत दिख जाएगा, वैसा नहीं है भाई। अगर किस्मत में हो, किस्मत से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि अगर जैसे कि हम लोग राशि में एक चीज़ राशि का आता है कि राश हल्का राश भारी, ठीक है, हम लोग ऐसे बोलते हैं, ठीक। तो अगर जब दिखना होगा ना भूत, आपको डायरेक्ट दिख जाएगा, जैसे कि गौरव तिवारी के रियल इन्वेस्टिगेशन में दिखाया गया है, ठीक है। लेजिट कहीं किसी जगह पे होते हैं एंड वहाँ पे जाने से आपको गारंटी फील होगा, रैदर देन कि नहीं डायरेक्ट मेरे को दिख जाएगा, अलग अलग तरीके से वो बताएगा कि नहीं वो वहाँ पे है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि तुमने इतने ज़्यादा भूत देखे, ठीक है, अभी तक, तो तुम्हें क्या लगता है भाई कि ऐसे जो भूत दिखते हैं वो लोग क्या किसी तरीके से हम लोग लिविंग बींग्स के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं या फिर हम लोग को हार्म करना चाहते हैं? मतलब तुम्हारे साथ जो केसेस हुआ था उसमें तुमको क्या लगता है कि कोई कम्युनिकेशन की कुछ वार्तालाप थी या फिर एक नहीं, जैसे एक प्रेजेंस को समझाया गया है? देखो, ये जो फैक्टर है ना, ये तुमको समझना पड़ेगा कि कुछ होस्ट, सभी होस्ट बुरे नहीं होते, कुछ होस्ट अच्छे भी होते हैं जो मुक्ति पाना चाहते हैं। उन लोगों को अगर आप ठीक से वो जस्टिस दिला दोगे तो वो वहाँ से चला जाएगा, और कुछ गोस्ट होते हैं जो आपको हार्म करने के लिए वो है, उनका इरादा ही हार्म करना होता है। तो मेरे साथ जो हुआ था, जो मैं जानता हूँ
जो स्पेसिफिक का जो पता मेरे चाइल्डहुड जो फ्रेंड थी उसके साथ जो हुआ था, तो मैं सोचता हूँ कि वो हार्म करने के लिए है, क्योंकि बहुत लोगों ने देखा है पारा में, और वो हार्म ही करता है लोगों को, वो हरामी घोस्टी है। हार्म हरामी, वाह क्या 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 टाइटल्स है भाई। वो हरामी हाँ, घोस्टी है। हाँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो ऐसे आपको समझ में आएगा। और घोस्ट होते हैं जो आपके साथ रियली में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करके आपके साथ वो आपको कुछ समझाना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पर गौरव तिवारी ने घोस्टों का सहारा लेकर असली मेन घोस्ट को एनकाउंटर। मुकेश मिल्स का जो स्टोरी है मेरे को Yes. अभी तक बहुत दर्द देता है वो, ठीक। मुकेश मिल्स गौरव तिवारी का स्टोरी जो है आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। ऐसे ये कोई स्पॉन्सर वीडियो है ही नहीं, क्योंकि मैंने रिसेंट चैनल खोला है, बट येस यहाँ पे हम लोग फैक्ट स्पीक करते हैं, ठीक है, रियलिटी को हम लोग दिखाते हैं। इसलिए वी आर हम लोग जो है गौरव तिवारी के केसेस को बार बार ला रहे हैं लाइमलाइट में, ठीक है। कंटिन्यू। तो ये जो बात है, तो मैंने बोला कि ऐसा गौरव तिवारी का केस है, तो आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा कि कौन सा घोस्ट आपके साथ क्या करना चाहता है। तो ये समझ के आप वहाँ पर जा सकते हैं। और मेन फैक्ट कि अगर आप समझेंगे कि अगर आपको मैं टिप देना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि वो आपको हार्म करने वाला है, तो आपको आपका जो गार्ड है वो आपको डाउन नहीं करना। घोस्ट हमेशा आपके जो आपके विल पावर है, हाँ, उसके साथ अब वो खेलेगा। अगर आप बोलोगे कि तेरा औकात नहीं है मुझे हार्म करने का, तो वो नहीं करेगा। जैसे कि एक क्रिश्चियनिटी में एक वर्ड बोलता है, इन द नेम ऑफ द फादर आई कमांड्स यू टू लीव मी। ये बोलते हुए मुझे जो गूज़बम्स आ रहा है कि ये बोलकर आप उसको कमांड दे रहे हो कि तुझसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे साथ मेरे भगवान है, तो तू चला जाएगा। तो आपको आपका गार्ड कभी डाउन नहीं करना है। अगर आप बोलोगे आपका विल पावर स्ट्रांग है, तो वो आपको कुछ नहीं करेगा। यहाँ पर ये राशि का जो फैक्टर है वो चला जाता है, क्योंकि जो ज़ोडिएक साइन होता है इवेंचुअली जो देखते हैं लायन, टॉरस, ये जो लोग हैं ये हमेशा स्ट्रांग विल पावर के होते हैं, और एज कम्पेयर टू लाइक होते कि जेमिनाई ये सब थोड़े वीक के होते हैं। एक्वेटेरियस जो ये होते हैं तो वीक होते हैं। हाँ, तो ये लोग सब वीक होते हैं, ठीक है। बट हाँ, एक और चीज़ बात है, ठीक है, देखो जो लोग भूत पे भरोसा करते हैं वो अलग सेक्टर है। जो लोग भूत पे भरोसा नहीं करते, मुझे इतना ये लगता है कि ज़्यादातर मूवीज़ में भी जैसे जो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होते हैं, ठीक है, वैसे मूवीज़ में दिखाया गया कि अगर भूत होते हैं ना, वो लोग जाके ऐसा दिखाते कि नहीं भूत होते ही नहीं, वो लोग प्रोवोक करते हैं घोस्ट को, ठीक है, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, गांडू है भाई, कुछ भी नहीं कर पाएगा, ये सब करते। तो उससे क्या, तो घोस्ट क्या है, मुझे लगता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट्स अ रियल फैक्ट, ठीक है। तो हर एक जगह पे डायरेक्ट भूत आपको नहीं दिखेगा, पर एक प्रेजेंस, एक एनर्जी फील होगी, वेदर इट इज अ नेगेटिव और वेदर इज अ पॉजिटिव, ठीक है। अगर पॉजिटिव होगी तो आपको अंदर से एक फीलिंग आ जाती है, और नेगेटिव होगी तो आपको भी एक हेवीनेस फील होगा, ठीक है। बट हेवीनेस फील होगा इसका मतलब ये नहीं कि वो एक बैड घोस्ट है या फिर ऐसा टाइप का कुछ है, आपको हार्म कर सकता है। तो वो फिर से एक बात कहना चाहता हूँ कि आपके फीलिंग के ऊपर डिपेंड करता है, आपके विल पावर के ऊपर। प्रसन्न ने जो कहा बहुत बड़ी बात है भाई, विल पावर के ऊपर डिपेंड करता है भाई, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इतने जो हॉरर इंसिडेंट्स तुम्हारे साथ हुए हैं भाई, ठीक है, तुमको क्या लगता है कि ये घोस्ट, स्पिरिट्स और रात का कुछ अलग ही एक लेना देना है? मतलब हर टाइम पे जो स्पिरिट्स की इन्वेस्टिगेशन जैसे कि गौरव तिवारी करते थे, ठीक है, मेरे को भी एक क्वेश्चन बार बार आता था, बट मैंने कभी पूछा नहीं किसी से वैसे तरीके से, क्योंकि तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा घोस्ट के इंसिडेंट हुए हैं। इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई ऐसा क्यों है कि सिर्फ रात को ही इन्वेस्टिगेशन की जाती है? देखो, मैं जो पहले बात बताना चाहता हूँ कि आपको एक चीज़ जानना पड़ेगा। पहले मैं मतलब जो हमारे जो रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स हैं उसके अकॉर्डिंग जाता हूँ, एक साइंस के अकॉर्डिंग जाता हूँ। हमें जो रिलीजन का टाइम होता है ना, जो स्पेसिफिकली हिंदू कैलेंडर, जो मतलब हिंदू जो टाइमिंग होता है, उसमें कहते हैं कि सुबह 4 बजे से जब सूर्य उदय होता है, तब जो भगवान शंकर है वो अपने पैर अपने धरती में फेंकते हैं, एक ब्रह्म मुहूर्त तो करके, हाँ, स्टार्ट होता है। तब के टाइम में भगवान नीचे आते हैं। और वैसे जो पुराने जो लोग हैं वो बोलते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करने से भगवान आपके पढ़ाई का जो एनर्जी है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव टाइमिंग होता है। जैसे कि 3 बजे से लेके एक नेगेटिव टाइमिंग होती है, वैसे ये पॉजिटिव टाइमिंग होती है। जो और ये साइंस ही मानता है कि इस टाइम में आपका ब्रेन सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, मतलब आप सबसे ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, क्योंकि इस टाइम में ना कोई शोर होता है ना शराब, आप पूरा फोकस आपके स्टडी में रखते हो। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो ये एक बात तो है। और एक और बात की है कि इन क्रिश्चियनिटी दे बिलीव लाइक जो रात के 3 बजे है वो डेविल्स आवर कहते हैं, क्योंकि ऑपोजिट जो दोपहर का 3 बजे होता है वो जीसस का आवर होता है, क्योंकि उस 3 बजे में इस जीसस को मतलब क्रूसीफाई किया गया था। तो क्रिश्चियनिटी भी एक फैक्टर है। और रात के 3 बजे में इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि रात के 3 बजे डेविल्स आवर कहते हैं। और साइंस भी ये मानता है कि जो ज़्यादातर डेथ होता है वो रात में, वो ज़्यादा 3 बजे में ही होता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है।
तो ना था, जैसे मैं पहले ही कह रहा था कि नादा तो है, साइंस और पैरानॉर्मल ये कोई अलग चीज़ नहीं है, पूरा सृष्टि का क्रिएशन ही लॉजिक के ऊपर हुआ था। ऐसा नहीं कि जैसे कि बिग बैंग थ्योरी होती है वो भी एक लॉजिकली वो एकदम प्रूवन है, ठीक है, वो भी। हाँ, जैसे हम लोग क्या बात है कि पहले के ज़माने के जो साइंटिस्ट, काटा जाए, पहले के ज़माने के जो साइंटिस्ट थे वो क्या मानते थे कि मल्टीवर्स का नाम का कोई चीज़ नहीं होता, पर आज के ज़माने के साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि सच्ची में मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है, कि इट्स रियली वर्क। तो ऐसे ही कि मैं बात करूँ, पहले भी होगा तो ऐसे ही चलता रहेगा, मतलब ये जो बात है तो आपको बिलीव करना पड़ेगा कि होता है। ये तो साइंस और रिलीजन के अंदर का बैटल नहीं है, ये इन सब के बियॉन्ड में कुछ है। तो जैसे प्रश्न ने बताया कि ये सब के बियॉन्ड में कुछ है, वैसे मेरे को भी एक पॉइंट याद आ रहा है जिससे प्रश्न भी रिलेट कर पाएंगे। जैसे कि सनलाइट, हम लोग सनलाइट को एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी मानते हैं। यस, सन के जो किरण होते हैं ना, ऐसे जैसे विटामिन डी मिलते हैं, ठीक है। देखिए जब सनलाइट होता है ना तब बहुत ज़्यादा हम लोग एनर्जेटिक फील करते हैं। जैसे रात ढलने को आती है तब थोड़ा सा सुस्ती आ जाती है, थोड़ा सा लगता है जैसे सो जाए, पसड़ के सो जाए, ठीक है, आती है। इसलिए जो है जो ऑफिस के जॉब्स होते हैं जो लोग करते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर्स में, स्कूल में, एकदम सुबह की टाइमिंग्स में स्टार्ट होते हैं वो लोग, ठीक है, क्योंकि ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है कि सनलाइट जो है डायरेक्टली बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है, ठीक है। तो इसलिए मुझे लगता है कि सुबह को इन्वेस्टिगेट नहीं करने का ये भी एक रीज़न है कि भाई तब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी रहती है, इसलिए तब सनलाइट में घोस्ट को ये करना, दैट इज़, आई डोंट थिंक दैट इज़ पॉसिबल, ठीक है। बट बहुत सारे केसेस वैसे भी हैं। अब देखिए भूतों के बहुत ज़्यादा अलग अलग कैटेगरी होते हैं, बट ज़्यादातर भूत जो है वो लोग दिन में, मतलब पॉजिटिव एनर्जी सनलाइट्स में जो है ऐसे निकलते नहीं है, ठीक है। ये वैसे गॉड ऑफ द डे में कहा था, आप लोग जाके देख सकते हो, ठीक। नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि क्वेश्चन इज कि डीमंस और घोस्ट ये क्या बहुत ज़्यादा सेम चीज़ है या फिर थोड़ी थोड़ी जो है अलग है? ये थोड़ी तो अलग होते हैं कि जो घोस्ट है, मतलब कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है? एक मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन। देखो घोस्ट एक घोस्ट ही बाद में जाके एक डीमन में जब घोस्ट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, लाइक डीमन, एक डीमन एक एंटिटी जो होता है लाइक लूसीफर, ये डीमन की कैटेगरी में आता है। ये क्या आस्मोदेस भी, हाँ, ये सब डीमन की कैटेगरी, मतलब जो अंधकार के पीक, मतलब पीक में जो रहते हैं। जैसे कि गॉड होते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग के बंगाली में क्या होता है, हम लोग ये मानते हैं कि कृष्ण भगवान जो है एकदम टॉप में है, ठीक है, उसके बाद बाकी सब लॉर्ड्स हैं। हाँ, जैसे क्रिश्चियनिटी में क्या सबसे ऊपर जो जीसस है, ठीक है, जीसस जैसे एंजल है, ठीक है, हाँ, गॉड है, हाँ, उस गॉड है, सबके ऊपर गॉड है, उसके ऊपर जीसस है, ये क्रिश्चियनिटी में लोग मानते हैं, ठीक है। और हम लोग के बंगाली के धर्म में ये मानते हैं, हिंदू के धर्म में। हाँ, तो वैसे ही डेविल्स में क्या होता है, एस्मोदियस और लूसीफर जो एकदम टॉप में रहते हैं। नॉर्मल जो मर जाते हैं ना वो लोग घोस्ट ही होते हैं, बट डेविल्स आर समथिंग डिफरेंट। वैसे डेविल्स और घोस्ट से याद आया, जिन भी तो होते हैं, जिन की कैटेगरी क्या है? देखो ये सभी क्या ना घोस्ट ही है। वैसे एक अलग अलग जो रीजन है उन लोगों के में अलग अलग फोक से, अलग अलग चीज़ों से ये जानते हैं, बट जो जिन का कॉन्सेप्ट है ये टोटली इंडियन के जो भूत्स होते हैं उनके कॉन्सेप्ट से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि जिन जो होते हैं ना ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल किस्म के होते हैं। हाँ। और अगर ये कुछ ठान लेना ये करेंगे तो ये बहुत ही डेंजरस, जिन्नात जो है ना बहुत ही डेंजरस होते हैं। हाँ, क्योंकि ये और कोई नहीं, अल्लाह ताला का ही क्रिएशन है, उन्होंने ये जिन्नातों को क्रिएट किया था और जिन्नातों ने उनके अगेंस्ट में चले गए। हाँ, वैसे जिन जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, नाम भी लेना नहीं चाहिए, मुस्लिम्स में ये कहते हैं, ठीक है, मेरे कुछ मुस्लिम्स होते हैं वो मेरे को कहते थे, ठीक है। पर ये जिन जो है ना, ऐसे इतने सारे नॉर्मल पीपल हम लोग रास्ते में चलते हुए देखते हैं, ये लोग में से भी कोई एक जिन हो सकते हैं। इतने रियलिस्टिकली वो लोग जो शेप शिफ्ट करते हैं इंसानों के, इसमें हम लोग को पता भी नहीं चलेगा कि कौन जिन है, ठीक है, पता भी नहीं चलेगा। हम लोग, उन लोग की एनर्जी ऐसी होती है, ठीक है। वैसे अल्लाह का जो वो होता है मुस्लिम्स के देश में, जो अल्लाह अकबर जो ये होता है अजान, ऐसा कहा गया है, मतलब ऐसा सुना गया है कि वो लोग उस आवाज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते। जैसे कि हम लोग के नॉर्मल घोस्ट, जैसे कोई टेम्पल्स में जा नहीं सकते, वैसे ही वो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते वो आवाज़। वैसे वो जिन्नात भी नमाज पढ़ते हैं। हाँ, वो लोग तो एकदम टॉप में है, टॉप में। हाँ, मतलब जिन्नात भी नमाज पढ़ते हैं, क्यों? वो मतलब वो भी अल्लाह को मानते हैं, जो अच्छे जिन्नात हैं वो रात में पढ़ते हैं। हाँ, ज़रा तो इस टॉपिक में हम लोग की ये नहीं है, ठीक है, इसलिए हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। तो फिर से अगर हम लोग गलत कुछ कह दिए तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, क्योंकि आज आप लोगों को पता है कि लोग कंट्रोवर्सी करना ज़्यादा पसंद करते हैं रादर देन सीइंग दैट टॉपिक, ठीक है। और ये क्या टॉपिक में ये हो रहा है वो लोग वो केयर नहीं करते, ज़्यादातर कंट्रोवर्सी करते हैं, ठीक है। सो अगर आप लोग का भी इरादा है कंट्रोवर्सी करने का तो आप लोग वीडियो अभी छोड़ सकते हो, ठीक है। ओके, बट ये जो पैरानॉर्मल केसेस है ये एक रियल बेस्ड केस है, हम लोग अपनी पर्सपेक्टिव बता रहे हैं, ठीक है। और जिन लोगों को भरोसा नहीं करना, कमेंट में आके लिख मत देना कि भाई नहीं होते यार, तुम लोग बकवास कर रहे हो। लोगों की अलग अलग पर्सपेक्टिव होती है, पर एक्चुअली इफ देयर इज अ पॉजिटिव पावर देन नेगेटिव पावर इज आल्सो देयर। यस, आल्सो।
Okay. So now coming back to the next question is that घोस्ट जो है हम लोगों ने देखा है, जैसे गौरव तिवारी के रिकॉर्डिंग्स में हम लोगों ने देखा था कि डायरेक्ट ऐसे हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पा रहे घोस्ट, ठीक है। तो जैसे कि घोस्ट होते हैं, ठीक है, तो तुझे क्या मतलब तुम्हें क्या लगता है कि भाई वो डिटेक्ट होते हैं कैमरा में? ज़्यादातर वो लोग क्या कैमरा में डिटेक्ट होते हैं या फिर ये कोई अलग सेक्टर है? बहुत से ऐसे देखा गया है कि घोस्ट कैमरा में डिटेक्ट होते हैं, क्योंकि जो कैमरा में मोशन सेंसर लगा होता है ना, वो कुछ बियॉन्ड कैप्चर कर लेता है। तो अगर हम जो हम लोग नॉर्मल आंखों से शायद नहीं देख नहीं सकते, ये जाते जाते मोशन ने कैच किया, क्लिक हो गया, कट के क्लिक हो गया, शटर बटन क्लिक हो जाता है। तो ऐसे ही होता है। तो सिर्फ वीडियो कॉल के लिए कैमरा इस्तेमाल मत कीजिए, कुछ हॉरर लगे तो इसको रिकॉर्ड के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। दैट इज अ सिंपल थिंग। ओके, इफ यू लाइक द पॉडकास्ट देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल पॉडकास्ट विद वीगू, एंड इनका इंस्टाग्राम अकाउंट में मैं टैग कर दूंगा, सो विल फॉलो हिम आल्सो एंड वेट फॉर द पार्ट 2। यस।